बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ने अपनी मखलूक को अंधेरे में पैदा फरमाया, फिर उन पर अपना नूर डाला, बस जिसको ये नूर मुयस्सर आ गया वो हिदायत पा गया, और जो इससे महरूम रहा वो गुमराह हो गया। बस मैं इसीलिए कहता हूँ, अल्लाह के इल्म पर कलम खुश्क हो चुका है। इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी रहनुमाई फरमाई है, आपके इस फरमान का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में से जिन्नों और इंसानों को जब पैदा फरमाया तो ये दोनों मखलूक नफसानी और शहवानी अंधेरों में थे। फिर उन पर अपना नूर यानी ईमान की रोशनी डाली, तो जिसको ये नूर मुयस्सर आ गया वो हिदायत पा गया और कामयाब हो गया, और जो इससे महरूम रहा वो गुमराह हो गया, वो काफिर रहा या मुशरिक हो गया और जन्नत से दूर हो गया। इस हदीस पाक में जो तारीकी का ज़िक्र फरमाया गया है, तो इस तारीकी से क्या मुराद है? इस तारीकी से मुराद नफ्स की तारीकी है, इंसानी ख्वाहिशात की तारीकी है, नफ्स अम्मारा की तारीकी है। यानी इंसान में एक नफ्स अम्मारा है जो उसको बुराई की तरफ बुलाता है। अगर इंसान उस अपने नफ्स की बात मानता है तो वो गुमराही में भटकता रहता है, और अगर वो अल्लाह के भेजे हुए दीन पर अमल करना शुरू कर देता है तो उसे ईमान का नूर मुयस्सर आ जाता है और वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह के इल्म पर कलम खुश्क हो चुका है, इसका मतलब ये है कि जो कुछ तकदीर में लिखा जा चुका है अब उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती।